स्वागत है दोस्तों विलेज ट्रैवलिंग के एक और नए वीडियो में। और आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ कोलान आइलैंड, जिसे कोरल आइलैंड भी कहते हैं। और अभी मैं हूँ बाली हाई पियर पे, जो कि एक जेटी है और यहाँ से हमें बोट मिलेगी और ये जो बोट है वो हमें ले जाएगी कोलान आइलैंड तक। तो ये भाई है जेटी का गेट। यहाँ पे ए पियर जो है वहाँ पे हमें कोलान आइलैंड का बोट मिलेगा। उसका टिकट 30 बात का मिलता है, 30 बात जाने का, 30 बात आने का। बाहर आपको बहुत सारे एजेंट दिखाई देंगे, वो आपको 500 बात में कोलान आइलैंड का आने जाने का और खाने का टूर ये सब कुछ देंगे, लेकिन उसमें मत पड़िएगा। ये सीधे जाइए, ए पियर पे जाइए, 30 बात का टिकट लीजिए, आइलैंड है उसे घूमिए और वापस आ जाइए। और ये जो बोट की सर्विस है वो सुबह 6 बजे से 7 बजे तक रहती है। तो आप कभी भी वहाँ पे जा सकते हो और वापस आ सकते हो। ये टूर में तकरीबन 3 घंटे लग जाएंगे आपके, तो उस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। और यहाँ से व्यू देखिए, ये पटाया बीच का पूरा व्यू दिख रहा है यहाँ से, मस्त है भाई। और यहाँ से ये व्यू दिख रहा है। कोलान आइलैंड के लिए ए पियर से हमें बोट मिलेगी और एवरी 1 आवर पे एक बोट आती है और जाती है। अगर आप स्पीड बोट से जाना चाहते हो तो उसका चार्ज तकरीबन 300 बात रहता है, मतलब 750 रुपये के आसपास। अगर आप ये गवर्नमेंट का जो फेरी है वो लोगे तो आने जाने का 60 बात, मतलब 10% कॉस्ट में आप जा सकते हो और आ सकते हो। चाहो तो यहाँ पे इवनिंग के टाइम भी आ सकते हो और ये जो व्यू है उसको एंजॉय कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोलान आइलैंड जाओगे। टिकट दे रही है 30 बात की। तो ये हमारा बोट है, ये भी कोलान आइलैंड जा रहा था लेकिन फुल हो गया था, तो उन्होंने बोला अभी इसके अंदर जाना पड़ेगा। और ये बोट खाली पड़ी हुई है, तो अभी 1 घंटा वेट करना पड़ेगा जब तक कि सब लोग आ ना जाए। सबसे पहला नंबर ही मेरा था, तो जहाँ पे बैठना है वहाँ पे मैं बैठ सकता हूँ। तो एक अच्छी जगह मैंने देखी और बैठ गया ताकि मैं जो भी व्यू हो वो अच्छे से एंजॉय कर सकूँ। और आई थिंक 30 मिनट्स लगेंगे हमें आइलैंड तक पहुँचने में, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पे 1 घंटा या 30 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। मतलब टोटल 1 घंटे के बाद हम आइलैंड तक पहुँच जाएंगे। अभी बजा है 12:30, तो 1:30 बजे के आसपास हम पहुँचेंगे। तो आ गए हैं दोस्तों हम कोलान आइलैंड पे। यार यहाँ का पानी देखिए कितना क्लीन है, ज़बरदस्त। तो अगर आप चाहो तो रेंटेड बाइक ले सकते हो। 200 बात में आपको 1 घंटे के लिए मिलेगा, 300 बात में आपको फुल डे के लिए मिलेगा और 400 बात में आपको बड़ी वाली बाइक मिलेगी। तो दोस्तों ये बीच एरिया है, अगर आप यहाँ पे बैठना चाहते हो तो बैठ सकते हो। 100 बात उसका चार्ज लगता है। और अगर आप दूसरे बीचेस को भी एक्सप्लोर करना चाहते हो, यहाँ पे 2-3 बीचेस और है, तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको रेंटेड बाइक लेना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे बाइक टैक्सी भी होती है तो वो भी आप ले सकते हो। इस तरफ बीच है, शेक्स है, और इस तरफ आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट दिखाई देंगे। इंडियन रेस्टोरेंट भी है। तो वहाँ पे एक इंडियन शॉप थी जहाँ पे इंडियन स्नैक्स मिल रहे थे और फ्रूट्स मिल रहा था, तो मैंने फ्रूट्स लिया और खा लिया। अभी हम एक्सप्लोर करेंगे ये जो आइलैंड है उसको। वहाँ पे ऊपर एक व्यू पॉइंट है, तो पहले वहाँ पे चलते हैं। ये जो आइलैंड है वो मेनली रिलैक्स करने के लिए है भाई। यहाँ पे आइए, बैठिए, रिलैक्स कीजिए और बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है तो वो कीजिए। ज़्यादातर जो इंडियन टूरिस्ट होते हैं वो पैकेज लेके आते हैं, तो हाफ डे का जो पैकेज होता है वो तकरीबन 500 बात का होता है पर पर्सन, और फुल डे का 1100 बात के आसपास होता है। तो उसमें वो लोग लंच भी इंक्लूड कर देते हैं जो कि इंडियन होता है। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा आपको। अगर आप
आना चाहते हो तो ऐसे ही आइए, 30 बात का टिकट है, ले लीजिए और यहाँ पे आइए। बहुत सारी रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना खा सकते हो। और वो लोग जो इंडियन रेस्टोरेंट पे ले जाते हैं वहाँ पे भी आप जा सकते हो और खा सकते हो। तो कोई मतलब नहीं है ज़्यादा पैसे देने का। तो यहाँ पे स्टे करना है तो भी कर सकते हो। यहाँ पे होटल्स है और ये जो शॉप्स है उसके अंदर भी कुछ जगह पे रूम्स अवेलेबल होते हैं। बाइक टैक्सी वाले होते हैं ना, उसको ढूंढ रहा हूँ, वो नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिले तो फिर मैं एक स्कूटर रेंट पे ले लूँगा। बाइक टैक्सी वाले भैया मिल गए मुझे, 50 बात में मुझे वो व्यू पॉइंट तक ले जाएंगे। टैक्सी बाइक वाले भैया मुझे सबसे टॉप के व्यू पॉइंट पे लेके आए हैं, जहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे एक स्टैचू है और एक टेंपल भी है। और यहाँ से व्यू देखिए भाई, ज़बरदस्त है। 50 बात उन्होंने लिए, लेकिन वसूल है भाई। और अगर आप उस तरफ देखोगे तो आपको पटाया सिटी की जो स्काईलाइन है वो दिखाई देगी। अगर मैं 200 डे के बाइक को रेंट पे ले लेता तो भी चलता, तो उससे मैं 1 घंटे तक घूम सकता था, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक ये जो है वो मेन बीच है। दूसरे भी बीचेस है वो मैं जा सकता था, लेकिन बेटर है एक ही बीच पे रहे और उसी को अच्छे से एंजॉय करें। तो अब दर्शन करने के बाद मैं वापस नीचे जा रहा हूँ। एक दूसरा भी व्यू पॉइंट है जो कि मेन व्यू पॉइंट है और ज़्यादातर टूरिस्ट वहीं पे जाते हैं। यहाँ पे अभी कोई भी बाइक टैक्सी वाला नहीं है, तो मैं अभी चलते चलते ही नीचे जा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको 3 से 4 घंटे चाहिए यहाँ पे। अगर आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिर ज़्यादा देर तक रिलैक्स करना चाहते हो तो आप समझ लीजिए हाफ डे निकल जाएगा, मतलब 6-7 घंटे। तो ये है दोस्तों दूसरा व्यू पॉइंट। ज़्यादातर जो टूरिस्ट है वो यहीं पे आते हैं। जो पहले मैंने आपको दिखाया ना, उसके बारे में ज़्यादा टूरिस्ट को पता नहीं है, और आपने यूट्यूब वीडियो पे भी वो प्लेस नहीं। ये प्लेस मस्त है भाई, यहाँ से भी व्यू ज़बरदस्त दिख रहा है। ये देखिए, तो अब मैं वापस नीचे जा रहा हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही है। तो दोस्तों ये बीच एरिया है। अगर ऊपर जाना है तो यहाँ से जाना पड़ेगा आपको सीधे। बाइक टैक्सी वाले हैं वो भी वहाँ पे खड़े रहते हैं, जो बोट होती है वो वहाँ पे खड़ी रहती है। इन्होंने यहाँ पे बाउंड्री बना रखी है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। और यहाँ पे बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती रहती है, आप देख सकते हो। बहुत ही क्लीन पानी है। अगर आप पटाया आते हो तो कोरल आइलैंड का ये जो टूर है वो आपको करना ही चाहिए। ये मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है। 3 घंटे निकाल के भी आप आइए, लेकिन आइएगा ज़रूर यहाँ पे। तो बीच पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अब टाइम हो गया है यहाँ से जाने का। तो दोस्तों इसी के साथ कोरल आइलैंड का ये जो टूर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।